गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं सतीश सोकल 12th साइंस की फिजिक्स की क्लास में आपका फिर से स्वागत कर रहा हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, देखिए ध्यान से। लेसन नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा है। टॉपिक हमारा क्या है? कूलाम के नियम की सहायता से गाउस के नियम की उत्पत्ति करना। कूलाम के नियम की सहायता से गाउस के नियम का आपको प्रूव करना है। गाउस के नियम का आपको क्या करना है? प्रूव करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गाउस का नियम होता क्या है। तो गाउस का नियम क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई किसके इक्वल होता है? उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग तथा निर्वात या वायु की विद्युतशीलता 1/ε0 के गुणनफल के तुल्य होता है। बात काफी बार रिपीट हो चुकी है, अभी तक आपको याद हो जानी चाहिए। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? कूलाम के नियम की सहायता से कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? एक बिंदु आवेश हमें Q के बारे में विचार करना पड़ेगा। एक बिंदु आवेश Q। अब हम जानते हैं कि बिंदु आवेश चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को उत्सर्जित करता है, भेजता है। क्योंकि प्लस Q है, इसलिए इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ निकलती है? बाहर की ओर। और जहां तक विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाती है वहां तक क्या बन जाता है? इसका विद्युत क्षेत्र बन जाता है। हम क्या करेंगे कि विद्युत क्षेत्र को ना लेके इस प्रकार से मान लीजिए कि ये इस टाइप से रेखाएं जा रही है, ये आगे तक जा रही है, बहुत आगे तक जा रही है मान लीजिए। लेकिन हमें क्या करना है? क्योंकि हम गाउस का नियम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें एक बंद पृष्ठ चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इस प्लस Q आवेश से, इस प्लस के Q आवेश से R दूरी पर, प्लस के Q आवेश से R दूरी पर, R दूरी को त्रिज्या मानते हुए एक हम इस प्रकार से एक बंद पृष्ठ की रचना कर लेंगे। ये जो बंद पृष्ठ है गाउसियन बंद पृष्ठ है, और इससे इस प्रकार से क्या निकलेगी? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और आप देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के क्या गुजर रही है? लंबवत। और पृष्ठ के लंबवत गुजर रही है, तो यही क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स फाई। हमें तो ये कैलकुलेट करना है कि ये टोटल कितना होगा। विद्युत फ्लक्स फाई का टोटल मान हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं इसकी प्रोसेस करने जा रहा हूं स्टार्ट। तो देखिए बोर्ड पे ध्यान से। सबसे पहले हमने ये माना कि ये जो हमने गाउसियन पृष्ठ बनाया है, ये हमारा जो गाउसियन पृष्ठ है, और इस गाउसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या हमारे पास कितनी है? R। माना इस गाउसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? कैपिटल A। और गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल का मान कितना है? 4πr²। अब याद रखिए ये एक क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल होता है। तो यहां पर गाउसियन पृष्ठ क्या एक गोला है? बिल्कुल, ये एक वृत्त नहीं है, एक गोला है। क्योंकि धनावेश या ऋणावेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं छोड़ता है, अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को छोड़ता है। ठीक है, तो ये एक गोला है। इस गोले का टोटल क्षेत्रफल आपने कितना ले लिया? A, जिसका मान कितना है? 4πr²। तो पूरे गोले का क्षेत्रफल A है, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है। तो हम क्या करते हैं? इस गोले के किसी एक छोटे से अल्पांश के ऊपर विचार कर लेते हैं। ये जो गोले का जो हमने टुकड़ा लिया है, मान लीजिए ये टुकड़ा कितना है? dA अल्पांश का है। अगर हम dA अल्पांश को देखेंगे तो क्षेत्रफल हमेशा पृष्ठ के क्या जाता है? लंबवत निकलता है। और इसी पॉइंट पर, इसी अल्पांश पर अगर हम Q से निकलने वाले विद्युत क्षेत्र रेखा को देखते हैं, इसी अल्पांश पर अगर हम Q से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा को देखें तो ये भी कितने डिग्री पर निकलती है? लंबवत निकलती है। ये भी क्या निकलती है? लंबवत। विद्युत क्षेत्र रेखा भी लंबवत होती है और पृष्ठ का क्षेत्रफल भी क्या होता है? लंबवत होता है। दोनों पृष्ठ के लंबवत होते हैं, इट मींस दोनों आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री। और आप देख सकते हैं कि अल्पांश है, अल्पांश से बिल्कुल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है। तो अल्पांश से गुजरने वाला, देखिए बोर्ड पे, अल्पांश से गुजरने वाला, अल्पांश क्या है? dA क्षेत्रफल का अल्पांश। dA अल्पांश से गुजरने वाला अल्प
अल्प विद्युत फ्लक्स, अल्प विद्युत फ्लक्स, क्योंकि अल्पांश से गुजर रहा है इसलिए अल्प ही गुजरेगा, तो वो कितना हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट डी ए। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, क्या बात कर रहे हैं, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए हम डी फाई का क्या करेंगे, बंद पृष्ठ के रूप में हम इसका इंटीग्रल कर लेंगे और हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाई। हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाई। इस इक्वेशन में हम डी फाई का मान पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन में जब हम डी फाई का मान पुट करेंगे तो फाई इज इक्वल टू कितना आएगा, बंद पृष्ठ में वेक्टर ई डॉट डी ए। तो फाई इज इक्वल टू, जब हम इस डॉट गुणा को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ई डी ए कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे वैल्यू किसके बीच में बनेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के बीच। और यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आप कितनी पुट करोगे, 0। और जैसे आप थीटा की वैल्यू पुट 0 करोगे तो आपके पास में आएगा cos 0, जिसका मान कितना होता है, 1। तो हमारे पास आगे चल के आप देखोगे कि फाई की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी है, बंद पृष्ठ में ई डी ए। अब आगे देखे ध्यान से, ई डी ए। अब हमें यहां तक आने के बाद में हमें थोड़ा सा रुकना है और विचार करना है कि हम ये जो काम कर रहे थे किसकी सहायता से कर रहे थे। हम काम कर रहे थे कूलाम के नियम की सहायता से। हमारा वर्क किसकी सहायता से चल रहा था, कूलाम के नियम की सहायता से चल रहा था।